आप उनको वोट देते तो उनको नेता कौन होगा, वो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो ओबीसी वर्ग के नेता को, हमारे नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया है। एक गरीब किसान के बेटे को मुख्यमंत्री के पद के लिए घोषणा की है। एक शरीफ इंसान जो जनता को साथ लेके चलने वाला है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने घोषित किया है। और कांग्रेस पार्टी ने कौन इनका नेता है, कौन इनका मुख्यमंत्री बनेगा और बनेगा, सकते हैं सीधी तस्वीरें तो यहाँ से अनाज मंडी में पहुंचे हैं जगमोहन आनंद जो भाजपा के प्रत्याशी हैं करनाल से। मैं भी मीडिया के साथियों को बाइट दे रहा था, कल से लगातार एक सोशल मीडिया पे बहुत बयान वायरल हो रहा है। हमारे पड़ोस में जो क्षेत्र है असंध, वहां से विधायक हैं, उन्होंने बड़े जोर शोर से कहा है कि कांग्रेस की सरकार बना दो, पहले हम अपना घर भरेंगे। ये 10 वर्षों से इस बात को जो रहे हैं, ये समझते हैं जनता मूर्ख है। फरीदाबाद अमेठी के विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि 50 वोट पे एक नौकरी देंगे। सीधा सीधा जनता को ये बात कह रहे हैं। आप ध्यान रखें इन बातों का, बुद्धिजीवी वर्ग है, किस प्रकार से ये लोग अपने अपने लोगों को नौकरियां बांटने का योजना बना चुके हैं। हम लोगों ने मेरिट पे नौकरियां दी, बिना खर्चे बिना पर्ची नौकरी दी। कोई एक व्यक्ति भी साबित कर दे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिफारिश से नौकरी लगा हो। लेकिन आज जिस प्रकार का माहौल है और उस माहौल के अंदर ये सोच रहे कि हमारी सरकार बन रही है। साथियों, निश्चित रहना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके आशीर्वाद से तीसरी बार बनने जा रही है। हरियाणा का स्वभाव रहा है कि जिसकी केंद्र में सरकार हो, हरियाणा उसके साथ जाता है। हरियाणा ने वो इतिहास बनाया है। हरियाणा का कार्यकर्ता, हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, उससे प्यार करती है। केंद्र की योजनाएं, हरियाणा की योजनाएं, डबल इंजन की सरकार योजनाओं को सम्मिलित कर करके प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और अगर हरियाणा में कोई ऊंच चूक हो गई तो जो आप हालात हिमाचल के देखते हैं, पंजाब के देखते हैं, दिल्ली के देख रहे हैं, वही परिपाटी हरियाणा में दोहराई जाएगी। साथियों, आपकी मंडी की कुछ समस्याएं हैं, लगातार उनको दूर करने का प्रयास भी किया है। आपको वादा देता हूं कि 2 मुख्यमंत्री यहां से रहे हैं, उनकी विरासत का बोझ अब कंधे पे आया। एक स्थानीय विधायक होने के नाते, एक स्थानीय कार्यकर्ता होने के नाते आपसे दूर नहीं हूं, आपके बीच से हूं, आपका साथी हूं। आधी रात को भी आप आवाज मारेंगे, आपके सुख दुख में खड़ा रहूंगा। मुझसे पूर्वी विधायक आपने देखे हैं, लेकिन एक यकीन आपको दिलाता हूं, आपके दिए गए एक एक वोट की कीमत, उसका हक अदा करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। आप लोग जितने भी आपकी कोई समस्याएं हैं, पेंडिंग है, मैंने सब साथियों को कहा है 5 तारीख चुनाव हो, 8 तारीख को रिजल्ट आए, आप अपने बच्चे पर, अपने बेटे पर आशीर्वाद दें। सबसे पहला काम चंडीगढ़ जा करके इस काम को करवा करके लाने का हिम्मत रखता हूं, वो प्रयास करूंगा। कोई किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, आपका साथी हूं, बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया है। आधी रात को भी आपने आवाज मारी है तो मैं उठाऊं अपने इस बच्चे पर, अपने इस बेटे पर, क्योंकि अब ये चुनाव आपका हो चुका है, ये टिकट आपकी हो चुकी है। आपका आशीर्वाद मिलना निश्चित है। और जनता जब चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ता है, तो परमात्मा आशीर्वाद अवश्य देता है। मेरे साथ भगवान कृष्ण रूपी जनता है, मेरे कार्यकर्ता साथी है, मेरे नेता है। मुझे आप आशीर्वाद दें, भारी बहुमत के साथ यहाँ से चुनाव जिताने का काम करें। इन्हीं आशा और अपेक्षाओं के साथ अनाज मंडी के सभी सरदारी ने इतना मान और सम्मान दिया। मेरे छोटे भाई दीपक आनंद ने इतना अच्छा आयोजन किया, इतनी महान शख्सियत से आज रूबरू कराने का मौका मिला। आप सब लोगों ने मेरी वाणी को, मेरे विचारों को सुना। आप लोग घर घर जा करके
मेरे लिए प्रचार करें, अपने छोटे भाई के लिए वोट मांगे, अपने बेटे के लिए वोट मांगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी बहुमत से विजयी हो। जय हिंद, जय भारत। देख सकते हैं कि कुछ कार्यकर्ता कई कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनका नाम और ये मंडी के नरेंद्र मोदी जी की जो है वो मोमेंटो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए नरेंद्र मोदी जी की जो है वो फोटो जो है वो अर्पित की है, भेंट की है जगमोहन आनंद को। अभी कुछ एक महानुभाव अभी जो है कि कुछ पार्टी में आस्था जताते हुए नए कार्यकर्ता जो है वो ज्वाइन करेंगे। देवेंद्र अरोड़ा जी आ जाए। देवेंद्र अरोड़ा जी, देख सकते हैं आप विपिन अरोड़ा, ज्वाइनिंग का दौर प्रेम जी ढींगरा, भाजपा का भी लगातार कितना कितने ज्वाइनिंग ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है भाजपा के जो है वो नए ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ज्वाइनिंग ਵਾਸਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਆਨੰਦ ਜੀ ਪਟਕੇ ਪਵਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ भाजपा के जो है वो पटके लगाकर ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ आनंद जहाँ कार्यक्रम करते हैं नई ज्वाइनिंग हो रही है। भाजपा सामने है का परिवार बढ़ रहा है, कुंबा बढ़ रहा है भाजपा का। देख सकते हैं और जगमोहन आनंद जो है और संजय भटला जी जो है वो ज्वाइनिंग करवा रहे हैं पटका पहनाकर। लाइनें लग गई हैं और जो साहब सची परिवार लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। परिवार की शुरुआत की है तो जगमोहन आनंद का वर्चस्व जो है लगातार बढ़ रहा है और अपने कार्यक्रमों से जो है गलबल करने का प्रयास कर रहे हैं। आज अनाज मंडी में नई अनाज मंडी में कार्यक्रम हुआ है और सभी सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। सबका उनका भारतीय जनता पार्टी में मैं सम्मान करता हूँ, आदर और सम्मान करता हूँ और उनके मान और सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाए। कल एक बयान वायरल हो रहा है कांग्रेस का, उस बारे में क्या कहेंगे? विधायक कुछ बोल रहे हैं। हाँ देखिए, कल्लसंद के विधायक श्री शमशेर सिंह गोगी जी ने कहा कि हम हमारा राज आता तो सबसे पहले हम अपना घर भरेंगे। ये विचारधारा है, ये पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा है। हमारी विचारधारा ईमानदारी की है, हमारी विचारधारा बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी की है, हमारी विचारधारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की है। उनकी विचारधारा अपना घर अपना पेट ये भरना। सर कांग्रेस का भी घोषणा पत्र कल सर लॉन्च हुआ है सर 7 सवाल उत्तर भी आए की कहना चाहोगे इस बारे में? 7 गारंटियां दी हैं, 7 सवाल नहीं दिए उन्होंने, 7 गारंटियां दी हैं। उनकी गारंटियां झूठी है। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में आप हमारे को वोट दो 8500 रुपए खटाखट आएंगे। आए क्या खटाखट? गारंटी उन्होंने वहां भी दी थी, हिमाचल में भी। आज हिमाचल का क्या हाल है, बुरा हालत, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं। एक गारंटी नहीं लिखी मैनिफेस्टो में कि 50 वोट दो और नौकरी ले लो। हाँ, उनके विधायक बोल रहे हैं, नीरज शर्मा बांट रहे हैं लोगों को, अपने अपने लोगों को। हम बिना खर्ची बिना पर्ची की बात करते हैं, वो वोट है, इसका मतलब जो वोट नहीं देगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी। ये हरियाणा प्रदेश की जनता को समझना, एक बड़ा करनाल की जनता को समझना। जगमोहन जी, बड़ा सवाल ये है कि जगमोहन आनंद के कार्यक्रम जो है हो रहे हैं उनमें से फोन नंबर गायब हो गया है। जगमोहन आनंद से डर लगता है कि आपके फोन नंबर, जहां फोन नंबर कार्यकर्ता कराता है वहां पहले से ही पहुंच जाते हैं, हमारा कार्यक्रम क्यों नहीं करवा रहे? जगमोहन आनंद से डर लगता है कांग्रेसी को? देखिए, वो उनके साथ जनता नहीं है। उनके साथ अगर आप चेहरे देखेंगे करनाल में, देखिए फीडबैक मैंने शुरू से कहा है कि प्रत्याशी को उसकी दशा और दिशा पता रहती है कि चुनाव किस ओर जा रहा है। यहाँ जनता का समर्थन है। मेरा चुनाव जनता ने संभाल लिया। जब नंबर लिखे जाते हैं तो उनको टारगेट किया जाता है, उनको फोन किया जाता है। और शहर में इस तरह की चर्चा आम हो चुकी है। शहर में इस तरह की चर्चा लोग आम करने लगे हैं कि उनका बार बार प्रेशर आ रहा है जी, सुबह दोपहर शाम लोग टेलीफोन दिखा रहे हैं लगातार। उनकी रिकॉर्डिंग्स जो है सब आ रही है, उनका संकलन किया जा रहा है। जल्दी उनकी सारी बातें आपके सामने लाऊंगा। मोहन आनंद को चाय पे बुलाते हैं, वो कहते हैं हमें क्यों नहीं बुला रहे चाय पे? मैं यही कहा ना, दिलों से थोड़ी निकाल लेंगे जगमोहन को, दिलों से भाजपा को थोड़ी निकाल लेंगे।
मोदी जी दिलों में बसते हैं, मोदी जी को कैसे दिलों से निकालें? प्यार कहोगे की कहोगे सर? हाँ जी, प्यार है तो की है फिर? नहीं ये प्यार है, जनता का मेरे प्रति प्यार है, जनता का कार्यकर्ता इनका बच्चा हूँ, इनसे जिन लोगों के बीच में जा रहा हूँ यहाँ से उंगली पकड़ के इनसे चलना सीखा है। ये परिवार है, ईमानदारी के साथ काम किया है। एक तरफ तो आप 10 साल जनता के बीच में रहे हैं, लोगों के सुख दुख आपने सुने, आपका एक ऑफिस हुआ करता था, और एक विधायक पूरब थे जो जनता 10 साल भी जनता के बीच में से गायब हो गए थे, और अब एंड मौके पर जनता सब समझती है। पिछले 10 साल जनता में नहीं रहे, 10 साल विधायक रहते, उनका कार्यकाल जनता को बड़े अच्छे से पता है। मेरे को एक बताओ, अगर यहाँ से विधायक चुना भी जाता है तो वो वोट किसको दे रहे हैं? वो अपना वोट किसको देंगे जाकर के? उनका नेता कौन है? आज आप अगर देखेंगे कांग्रेस के राज में क्या क्या नहीं हुआ, मिर्चपुर कांड, गोहाना कांड, रोहतक में दुकानें तक जली, ऐसा राज दोबारा लाएंगे हम लोग। उसमें तो मुकुंदर हुड्डा ने वायरल हो गया था ऑडियो, हरियाणा मैंने बनाया था, मैंने चलवा दिया। हाँ, उनके पुत्र ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि ये जहाँ से आए इनको वहां बांट देंगे और उस बिल के ऊपर हाथ डक्का लगा देंगे, निकल भी ना पाए। इस प्रकार के लोगों को राज देना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार जो संस्कार है वो सबको साथ, सबका विकास लेकर। फिर ये सर हरियाणा मांगे हिसाब क्यों करते हैं? हरियाणा हिसाब पर नायब सिंह ने बोला था कि इनका वही खाता खुद ही खराब है। देखिए मेरी बात सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जब इन्होंने 10 साल का हिसाब मांगा, हमने जवाब जनता को दिया। जनता हमारे से हिसाब मांगे। ये कौन थे हिसाब मांगने वाले? लूटमार इन्होंने करी, CLU इन्होंने गदर मचाया, हरियाणा की जमीन इन्होंने कोड़ियों के भाव में रॉबर्ट वाड्रा को दी, और ये हिसाब मांग रहे हमारे से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इनसे हिसाब मांगा, आज तक जवाब नहीं आया। ये हर बात में पीछे, झूठ की राजनीति है इनकी। 8500 रुपए खटाखट आएंगे, वो खटाखटी पता नहीं कहाँ गए। बिजली देंगे, फ्री देंगे, हालात देखो क्या हुआ। राजस्थान में सरकार बना दो, एक कलम में अगले कलम में कर्जा माफ, किसान मर गए बेचारे आत्महत्या कर करके। सब झूठ है, ये झूठ का पुलिंदा, झूठ की गवर्नमेंट है। ये अपील करोगे जानू? मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता को अपील करूंगा, हरियाणा प्रदेश की जनता को अपील करूंगा कि अपना अच्छा बुरा अच्छे से पहचानिए। ये लोग बहरूपी हैं, आपके वोट ले जाएंगे, आपके वोट ले जाने के बाद आपको ठगेंगे, आपके वोट ठगने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला। ये लोग भाई से भाई को लड़वाएंगे, ये बरादरियों के नाम पर, जात बरादरी के नाम पर लोगों को बांटेंगे। ये अपना घर भरेंगे, अपनी नौकरियां भरेंगे और अपनों को बांटेंगे, और उस हिसाब से ये काम करेंगे कि जनता फिर ठगा महसूस करेगी। क्योंकि केंद्र में हरियाणा की सरकार है, हरियाणा की, और अपना केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना इसलिए जरूरी है कि आपस का तालमेल, आपस का सामंजस्य अगर बना रहेगा, डेवलपमेंट के कामों के, केंद्र की ऐसी सैकड़ों स्कीमें होती हैं, करोड़ों अरबों रुपए का बजट होता है, जिससे केंद्र की सरकार से यहाँ डेवलपमेंट कर पाएगी। और जब अगर ये यहाँ पे इस प्रकार की अगर कोई दूसरी सरकार आ जाती है तो उस दूसरी सरकार से क्या होगा? इन्होंने लूटमार करनी है। तो अगर वो आज कह रहे हैं हम अपना घर भरेंगे, तो कह रहे हम नौकरियां देंगे, तो अगर इस प्रकार की बात अगर करेंगे तो वो जोन सी है, बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता को ये अपील करूंगा कि अपना अच्छा बुरा अच्छे से पहचानिए। धन्यवाद। संजय बटला जी यहाँ प्रोग्राम में पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे सर? भाजपा इस तरह से लगातार जो है प्रोग्राम चल रहे हैं और दावा कर रही है कि तीसरी बार भी सरकार बनेगी, इस बार ये खाली दावा ही नहीं है, ये यकीन है कि तीसरी बार भाजपा सरकार हरियाणा में बनने वाली है। आप लोगों का कितना हजूम देखते हो कि जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं सैकड़ों की संख्या में हर जगह कार्यकर्ता और लोग इकट्ठे होते हैं। आज भी देखोगे आपके सामने कितने सैकड़ों लोगों ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परना डाल के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। लगातार इतने कार्यक्रम हर रोज दो तीन कार्यक्रम होते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग के लिए होते हैं। उन्होंने जरूर हमारे 10-20 कार्यकर्ता अपनी तरफ कर लिए हैं, परंतु यहाँ हजारों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में, नायब जी के नेतृत्व में हरियाणा का कितना विकास हुआ है आपके सामने है। अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति को कहाँ आगे लाने का प्रयास हुआ और वो काफी आगे भी आया है। चाहे डेवलपमेंट में काम हो, चाहे किसी तरह के काम भी हो, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, पूरे के पूरे हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बन, हरियाणा पूरी दुनिया का ऐसा एक प्रदेश है जिसमें आयुष्मान कार्ड हर व्यक्ति का बन रहा है। इस तरह के एक काम नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, कितने काम उन्होंने किया है। जो इन्होंने पिछली बार झूठ का पुलंदा बोला कि हम भारतीय जनता पार्टी अगर 400 सीटों से आएगी वो संविधान को फाड़ देगी, खत्म कर देगी।
हमारे कुछ लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे उनके बहकावे में आगे उन्होंने उसको सच मान लिया। दूसरा, उन्होंने झूठ बोला कि 8,500 रुपए 1 लाख रुपए महीने के देंगे, हर महिला को 1 लाख रुपए महीने के देंगे। आप हिसाब लगा के देख लो, 40 करोड़ महिलाएं हैं, 40 लाख करोड़, हिंदुस्तान का बजट 50 लाख करोड़ के सारा बजट देने में दे देंगे। देने वाली स्थिति भी आप देख सकते हो। हिमाचल के अंदर 1 साल नहीं उनकी सरकार बने, उन्होंने दे के आज तनख्वाह देने को मुश्किल है। दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर कितनी डेवलपमेंट उन्होंने की है वो आपके सामने है। पंजाब की हालत आपके सामने है। ये खाली मैं कहता हूँ ये इंडी गठबंधन ही नहीं है, इनके साथ कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी ऐसी साजिशें रचने वाले हैं। इनका मकसद है कि हरियाणा के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं आती तो इन्होंने सीधा सीधा मुल्लाओं को बुलाएंगे। जम्मू पंजाब से लेकर पाकिस्तान से लेकर हिमाचल में हमारी सरकार नहीं है, पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, और सीधा का सीधा दिल्ली तक के ये आतंकवाद जो ठीक कह रहे हैं कि दिल्ली तक के पाकिस्तान से सीधा ये अटैचमेंट करने वाले हैं, सीधा पाकिस्तान को दिल्ली से जोड़ने की इनकी साजिश है। आप सब आपके माध्यम से मैं भाइयों को कहूंगा, इन साजिश का ध्यान रखते हुए सब लोगों के इतने विकास कार्य हरियाणा के अंदर हुए, हिंदुस्तान के होते हैं, उन विकास के ऊपर वोट देना चाहिए। इनकी साजिश के अंदर नहीं आना चाहिए। झूठ बोलने के अंदर ये माहिर है, कैसे झूठ बोल के पीछे अपनाया। कल के आप देख रहे हो असम से हमारे जो वहां विधायक है गोगी, उन्होंने क्या बयान दिया है कि हम अपना घर भरेंगे, अपना पेट भरेंगे, अपने रिश्तेदारों का पेट भरेंगे, हमारे जो ये लोग बैठे हैं उनका पेट भरेंगे। उनकी सोच ही कितनी घटिया है। आप फरीदाबाद के जो विधायक है उन्होंने बोला कि जितने हरियाणा के अंदर 1,20,000 नौकरियां लगने वाली हैं और मेरे हिस्से में भी नौकरी आएंगी, 50 वोट आप हमें दो, 1 नौकरी ले जाओ। बिना पर्ची बिना खर्चे मनोहर जी लगाया आज पढ़ा लिखा व्यक्ति मेरिट के बिहार पे नौकरी लगता है। परंतु आने वाले समय में इनकी साजिश के जितने काम मनोहर जी ने, जितने भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कार्य किया, उनको बदलते हुए उसी ढर्रे पर जिस पे ढर्रे पे पहले हरियाणा को इन्होंने नुकसान में गर्त में ला दिया था, उसी ढर्रे के ऊपर वो चलना चाहते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। पटला जी, एक सवाल है, जब चुनाव लड़ा जाता है तो भीड़ दिखाई जाती है, तो सुनीता सिंह की जोड़ी वही लोग हर भीड़ में, हर कार्यक्रम में वही लोग नजर आते हैं। हमारे पक्के सारे हम पट रहे हैं। भीड़ दिखाई नहीं जाती, भीड़ अपने आप आते हैं। यहाँ आप जितने कार्यक्रम देखोगे भारतीय जनता पार्टी के, जितने चाहे मैं अलग से लेने जा रहा हूँ, हमारे अलग कार्यकर्ता भी जा रहे हैं, जगमोहन जी भी जा रहे हैं, हर रोज 20 कार्यक्रम अलग अलग तरह से हो रहे हैं। हर जगह आपको नए चेहरे मिलेंगे, अलग चेहरे मिलेंगे। जहाँ का कार्यक्रम है वहाँ के चेहरे मिलेंगे। आज मंडी में कार्यक्रम है, आपको मंडी के चेहरे मिलेंगे। और आपकी बात ठीक है कि वो सुनीता सिंह जो उनके साथ चल रहे हैं, 10-20 कार्य चल रही है, हर जगह वही आपको भीड़ मिलती है। एक बात और मैं आपके माध्यम से जरूर कहूंगा कि जैसे गुंडागर्दी उन्होंने की है, वही गुंडागर्दी दोबारा लाने के लिए करें। लोगों से आप पूछो, सीधा सीधा धमकी आ रही है कि हमारी सरकार बन रही है, ये कांग्रेस का कहना है, और आपको देख लेंगे, आपके घर वाले नौकरी कैसे कर लेंगे, हम नौकरी नहीं करने देंगे, आपका व्यापार कैसे चला पाओगे, हम कहेंगे। सीधा सीधा एक महिला होते हुए सीधा फोन के ऊपर धमकियां दे रही है, रोहतक से धमकियां आ रही है। अब लोगों से पूछ सकते हो, सरपंचों से पूछ सकते हो, आसपास के इलाके से पूछ सकते हो, सीधा सीधा बदमाशी पे उतरा है। वो पैसे दे के भी काम कर रहे हैं, धमकियां दे भी के भी काम कर रहे थे। परंतु हमारा वोटर इतना समझदार है, उनको पता है कि हमने किसको वोट देना है। पिछली बार भी दोनों चुनाव, चाहे लोकसभा का हुआ, विधानसभा का हुआ, दोनों विधान हमारे करनाल के अंदर भारी मत से हमें जीत के आए हैं, और इस बार भी हम भारी मत से जीत के आएंगे। और जगमोहन जी का जो सारे शहर में नारा चल रहा है, आनंद ही आनंद, वो आनंद ही आनंद आपको 8 अक्टूबर को नजर आ जाएगा। कांग्रेस का कहना कि वो पारी सेफ नहीं है भाजपा के राज। कांग्रेस के लिए ये आप व्यापारी से पूछ सकते हो। मैं अगर कहूंगा, आप कहूंगा एक पार्टी बता रही है, आप व्यापारी अभी यहाँ सारे आरती बैठे हैं, आप इनसे पूछ सकते हो क्योंकि कितना व्यापारी पीछे भी सेफ था, वो आपके सामने, और किस हिसाब से वो फोन करके धमकियां दे सकते हैं। आप मेरे से अच्छा रहेगा कि आप व्यापारियों से अभी मेरे सामने माइक लेकर आप पूछो, तो व्यापारी आपको सच्चाई बता देगा। तो प्रधान जी खड़े, उनसे ही पूछ लेते हैं, आप सेफ या नहीं हो जी, ये पहले ये बताओ। हम बिल्कुल सेफ हैं, किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं। धमकी तो पहले कांग्रेस के शासन में इससे 10 गुना ज्यादा आती थी। कई लोग जिनकी सोच ऐसी छोटी होती है, उस अपनी सोच को दर्शाते हैं, और किसी पर व्यापारी को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आप करनाल देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। तनेजा जी पूर्व विधायिका 10 साल जनता के बीच के दुख सुख से गायब रही, क्या वो जनता के बीच में अब दोबारा से जनता के बीच में आ रही है? जनता क्या करे? ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आपने सेंटर में मोदी जी का 10 साल और 10 साल हरियाणा के अंदर खट्टर जी का इतिहास देखा। खट्टर जी ने भी जो काम किए, वो खर्ची बगैर पर्ची, और 3000 गरीबों को पेंशन, सड़कें, हर प्रकार से देश हरियाणा का विकास हुआ। बिजली का
24 घंटे बिजली आ रही है हमारे 24 घंटे हरियाणा के अंदर बिजली आना और गरीबों को राशन कार्ड, पीला कार्ड, इस प्रकार से उनको 500 रुपए सिलेंडर गैस देना। आपको मालूम होगा सेंटर ने गडकरी साहब भारतीय जनता पार्टी ने 13,140 किलोमीटर सड़कें 1 ईयर 1 साल के अंदर बना रहे हैं लगातार, और कांग्रेस सरकार के अंदर 2 से 2,500 किलोमीटर सड़कें बनती थी। ये 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वितरण सेंटर की सरकार दे रही है येलो कार्ड के अंदर, और 40 करोड़ लोगों को जो कि अब आज तक आयुष्मान कार्ड दे चुके हैं। ये कुछ छोटी उपलब्धि नहीं, 9 करोड़ लोगों को घर बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने फ्री दिया, और 4 करोड़ लोगों को जो कि गैस सिलेंडर जो कि फ्री दिए, और 500 रुपए के उनके हिसाब से गैस सिलेंडर दिया। हर प्रकार से 14 करोड़ गाँव के अंदर 14 करोड़ 35 लाख गाँव के अंदर जो को पानी नहीं था, पानी दूषित था, कड़वा था, उनको पानी की पाइपलाइन द्वारा तो पानी दिया गया, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े मुद्दे हैं। तो देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे उजागर फरमान रहे हैं। दोस्तों, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अनाज मंडी से, जहाँ पर जगमोहन आनंद का जो है यहाँ पर प्रोग्राम हुआ और वो पहुंचे, और कुछ लोगों ने भी जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है वो ज्वाइन किया। दोस्तों, वीडियो को लगातार शेयर और लाइक करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।